हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त शबीरे के हाथ पांव फूल चुके हैं, अदाकारा तलियां मल रही है और नूर बीबी सर पे हाथ रख के सहन के दरमियान में बैठ चुकी है और समझ नहीं आ रहा उन्हें कि हुआ क्या। गेम पलट कैसे गई, बाजी पलट कैसे गई, उनका अपना ही मोरा उनके खिलाफ कैसे इस्तेमाल हो गया। ये वो गवाह है जिसकी कब्र आज खोद दी शाहिद हुसैन ने। शाहिद हुसैन ने व्लॉग किया, व्लॉग में सारी बातें उन्होंने सामने रखी और साथ ही उन्होंने चैलेंज किया कि अगर किसी को कोई शकूक व शबात हैं, किसी को तशनगी की ज़रूरत है तो वो मुनाजरे के लिए तैयार है, वो हाजिर है। आप लोग आ जाएं, मुनाजरा कर लें, पता चल जाएगा कि कितने 20 का 100 होता है। कहानी की तरफ आते हैं। कहानी ये है कि जी ये केस शुरू हुआ ज़हीर और शबीर की गिरफ्तारियों से पहले नकाहान और गवाह की गिरफ्तारी हुई। इकराल हसन ने वीडियो में उन्होंने एक प्रूफ सामने लाया और प्रूफ ये था कि जो नकाहान है वो कह रहा है कि मैंने नकाह नहीं पढ़ाया, वो इनकारी था। जबकि उसके बाद ये लोग क्लेम करते रहे कि पहले इन्होंने कहा वो हमारा नकाहान है, फिर इन्होंने कहा वो गलत बंदा है, उसने नकाह पढ़ाया ही नहीं। मगर एक्चुअली ये लोग अदालत को गुमराह कर रहे थे, कानून के साथ आंख मचोली खेल रहे थे और अकमटक्का जारी था। मगर फिर हुआ इस तरह के अदालत के बाहर इन लोगों ने बरमला कहा कि हमने इस्लाम की खिदमत की, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने इस्लाम के लिए काम किया। इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया गया, मज़हब को इस्तेमाल किया गया और इंतहाई बड़े तरीके से इस्तेमाल किया गया। इंतहाई मैं मजहबी बहस में नहीं पढ़ता, इंतहाई मुख्तसरन आपको बता दूं, पाकिस्तान के जय्यद उलमा इकराम ने ये बात कही, ये फतवे जारी किए। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जो खतीब है उन्होंने फतवा जारी किया और उन्होंने बताया कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता और कम उम्र बच्ची का निकाह जो ना शरीयत और ना ही पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक पूरा उतरता है। सारी 2 नंबरी को आप मजहब का नाम देते हैं, मजहब को इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल अब इन लोगों का जो अदालत को गुमराह करने का एक प्रोसेस था वो जारी था। शाहिद हुसैन ने सारी तफसीलात सामने रखी कि असगर अली कौन है, इसके ज़हीर के बाप के साथ क्या ताल्लुकात थे, उसकी वजह से ये ज़हीर को किस किस जगह सहूलियतकारी मुहैया करता रहा और सारी चीज़ें सामने रखी। अब चीज़ सामने आती है अदाकारा नूर बीबी और इनकी जो सहूलतकार हैं, जो बाकी लोग हैं वो किस जगह स्टैंड करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो जश्न मनाना शुरू कर दिए थे। उन्होंने मिठाइयाँ खानी तकसीम कर दी थी और मिठाइयाँ जो तकसीम करना उनका एक प्रोसेस शुरू कर दिया था। अब इस केस में अगर हम पुलिस की कारकर्दगी देखें, इन लोगों ने पहले दिन से पुलिस को गुमराह किया, अदालतों को गुमराह किया पुलिस को इस्तेमाल करके, और पुलिस ने तफ्तीश तक न की। तफ्तीश इतनी बूढ़े तरीके से की गई, इतनी नाकस तफ्तीश की गई कि मेहदी अली काज़मी कहता है जी मेरी बेटी का निकाह हुआ ही नहीं, सिरे से निकाह नहीं हुआ। बेटी को वो उठा के ले गए, एक ड्रामा उन्होंने रचाया और उस ड्रामे को आप नाम दे रहे हैं निकाह का। बच्ची की एक वीडियो आई कि वो पूछ रहा है कि कबूल है, वो कह रही है कबूल है कबूल है। बच्ची की हालत देखे, वो गुनूदगी के आलम में है। लाइव सेशन में बच्ची गुनूदगी के आलम में है। जब छापे मारेगी तो ड्रग्स के वहाँ से निशानात मिले, मुख्तलिफ चीज़ें मिली, मगर पुलिस इस वक्त माल्टे खाते हुए, किन्नू खाते हुए पकड़ी गई। पुलिस को पता नहीं वो मूंगफलियाँ खा रही है, उन्हें कोई होश नहीं कि इतना बड़ा केस है जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें लगी हैं और वो अपने मामले में चिल्लें। और आईओ अभी तक नूर बीबी को गिरफ्तार नहीं कर सका और वो मोहम्मद बिन कासम बन के घूम रहा है। मेहदी अली काज़मी ये कह रहा है कि मेरी बेटी को ब्लैकमेल किया गया। पुलिस तहकीकात नहीं कर रही, पुलिस ये नहीं बता रही कि बेटी के साथ हुआ क्या। एमएलओ की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, पीछे लोग खड़े हैं और इनको बचा रहे हैं और बार बार बचा रहे हैं, मगर फिर भी कहा जाता है कि ये मासूम है, इनके पीछे कोई नहीं है और ये गरीब है। आपको वाजे हो चुका है कि जो इन्होंने अदालतों को गुमराह करने की कोशिश की और बारहा कोशिश की, इसका अंजाम क्या है। ये बुरी तरह फंस चुके हैं और अपनी ही चालू में फंस चुके हैं। अब देखना यह है कि जब अपनी ही चालू में ये इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं, अपनी ही बातों में फंस चुके हैं, अपने ही आर्गूमेंट्स में फंस चुके हैं, तो फिर इनके पास क्या चीज़ बचती है जो इन्हें बचाए। और क्या पाकिस्तान की अदालतें इन्हें स्पेयर कर पाएंगी? क्या पाकिस्तान की अदालतों में पाकिस्तान के आइन और कानून की नज़र में ये बेगुनाह साबित हो पाएंगे? क्या ये जो इन्होंने रायता फैलाया ये साफ हो पाएगा? अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी अल्लाह ने के बाद।